हम नहीं जानते कि महोबा का युद्ध किसने जीता। हम नहीं जानते कि महोबा का युद्ध कौन हारा। हम नहीं जानते कि युद्ध के जीतने के बाद में किसको प्रशासक नियुक्त किया गया। पर उस यूपी एमपी वाले उस बॉर्डर वाले इलाके से लेके इधर राजस्थान के टच करते वाले सीमावर्ती पूरे इलाके में हर होली पर गाए जाते हैं आल्हा और उदल। हमने उन दो सेनापतियों को शताब्दियों तक याद रख लिया है। कौन से दो सेनापति थे? हम यहां तक मानते हैं कि आल्हा और उदल उस युद्ध में मरे नहीं थे, वो वहां से लुप्त ही हो गए थे, गायब भी हो गए थे। वो अमर है, आज भी जिंदा है। आल्हा और उदल वो सन्यासी बन गए। इस प्रकार की खूब सारी इनके बारे में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग प्रकार की इनके बारे में बातें हैं। पर कहानियों में, गीतों में कोई सबसे अधिक योद्धा गाए गए तो योद्धा कौन है? आल्हा और। हमारी ऐसी कहानियां है कि आल्हा और उदल परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे, पर किसी बात पर परमार्दिदेव चंदेल से उनकी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होगी तो वो परमार्दिदेव चंदेल का राज्य छोड़कर चले गए थे कन्नौज। कहां चले गए? कन्नौज चले गए थे। जब पृथ्वीराज हमला करने वाला था यहाँ पर महोबा पर, तब परमार्दिदेव चंदेल ने आल्हा और उदल के पास मैसेज किया, आल्हा और उदल सॉरी गलती हो गई, मैंने किसी बात पर तुम्हें कुछ कह दिया होगा, इसलिए तुम राज्य छोड़कर कन्नौज चले गए, प्लीज वापस लौट आओ, वतन को तुम्हारी आवश्यकता है, देश को तुम्हारी आवश्यकता है। और आल्हा और उदल ने कहा कि नहीं, जिस आदमी से एक बार झगड़ा करके आए उसके पास वापस जाएंगे, और इतनी जरूरत थी हमारी उस दिन हमारे साथ ऐसा करने की क्यों आवश्यकता थी, ऐसा करने की क्यों आवश्यकता थी, और हम ऐसे आदमी का साथ नहीं देंगे जिसने हमें अपने राज्य से निकाल दिया हो या जिसका राज्य छोड़कर हम आ गए हो। ये बात आल्हा और उदल की मम्मी को पता चलती है। आल्हा और उदल की मम्मी उनको बुलाकर कहती है कि यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय अब आपस के मतभेदों को भुलाने का है, आपस के जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस है उनको याद ना करने का है। अब प्लीज एक बार देश तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा वतन तुम्हें पुकार रहा है, उस देश की धरती तुम्हें पुकार रही है, तुम जाओ और उस देश के लिए लड़ो। और उस देश के लिए लड़ने में सबसे आगे कोई दो लड़ैया रहे थे, कोई लड़ाके रहे थे, तो वो कौन थे? आल्हा और उदल। ऐसी कहानियां हमें बताती है कि जब भी तीसरे पक्ष की बात हो तब आपस की लड़ाइयां भुला देनी चाहिए। जब किसी थर्ड पार्टी से हम लड़ रहे हो तब आपस में किसी प्रकार का भेदभाव रखना, ये ठीक वैसा ही है कि एक बार कौरवों को दुश्मन ने पकड़ लिया था। कुंती पांडवों को कहती है कि जाओ तुम्हारे भाई कौरवों को छुड़ा कर लाओ, और भीम ने कहा मां तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये कौरव डेली षड्यंत्र रचते हैं कि पांडवों को कैसे मार दिया जाए, कभी जलाना चाहते हैं, कभी जहर देना चाहते हैं, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहते हैं, और तुम आज कहती हो कि कौरवों को छुड़ा कर लाओ। अच्छा है दुश्मन मार दे, पापा कटे, अपनी लड़ाई तो बंद हो। कुंती ने कहा ना बेटे भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तो ये 100 है, तुम 500, लेकिन कोई थर्ड पार्टी लड़ती है तुम 105 हो। तुम कितने हो? कोई थर्ड पार्टी तुम्हारे आपस के मतभेदों का फायदा उठानी। तो ये कहानियां, आला उदल की कहानियां, पांडवों कौरवों की कहानियां सिखाती है कि जब भी देश की बात हो तब आपस में लड़ना, तब यूनिटी है। हम आपस में लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तब झिंटे पकड़ पकड़ के लड़ेंगे, कोई बात नहीं एक दूसरे से लड़ाई के अंदर। पर एक बार जब किसी तीसरे से बात चल रही है तब इस प्रकार की बातें होनी। पर मुझे लगता है हम कहानियों से कहां सीखते हैं, हम पुरानी घटनाओं से कहां सीखते हैं। हम कहते हैं इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम सीख सके, इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि पीछे जो गलतियां भी वो गलतियां ना करें, और पीछे जो अच्छी बातें जिनको अडॉप्ट कर सके। मेरे को याद है पाकिस्तान वाली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो अपने नवजोत सिद्धू का बयान था, नवजोत सिंह सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान था। मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी अपने वाली एयर स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक ने जो एयर स्ट्राइक हुई थी, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने किसी को नहीं बताया। चुपचाप 2-1 बजे के आसपास अंबाला से हमारे जहाज उड़े, फाइटर प्लेन उड़े, वहां पे जाके जो करना था उनको किया, 4 बजे आगे सो गए। 2 घंटे में हमें जो अभियान करना था हमारा कर कुरा दिया। हम शांत, हमने किसी को कानो कान खबर नहीं दी, ना देश में ना बाहर के हमने कुछ ऐसा किया है। 7 बजे के आसपास पाकिस्तान के एक मंत्री ने ट्वीट किया, पाकिस्तान वालों ने ट्वीट किया, और पाकिस्तान वालों ने काम मार दिया, हमारी सीमा में घुस के, और वो लोग ऐसे बम डाल के चले गए। पाकिस्तान को ये लगा कि दुनिया की सहानुभूति आएगी, भाई ऐसे कैसे कर सकता है भारत, किसी देश की बाउंड्री में घुस के और कैसे मार सकता है? तुम देश की किसी दूसरे देश की बाउंड्री में 200 किलोमीटर अंदर घुस के बम कैसे डाल सकते हो? ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन है, अतिक्रमण है, वायलेशन है, और भारत को इसकी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को लगा पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो जाएगी, पर दुनिया दुनिया है जी, दुनिया पितल दी है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मजे ले लिए कि जब भारत तुम्हारे 200 किलोमीटर अंदर आके बम डाल रहा था तो तुम कर क्या रहे थे, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला। तो पाकिस्तान वाले बापड़े भोले हैं, अरे भोले लोग लगते हैं वो, बापड़े एक ब्लेंडर और करके उन्होंने एक ट्वीट और किया कि अंधेरा था इसलिए हमें पता नहीं चले कि उनके प्लेन आ रहे हैं। लोगों ने कहा रे आंख से नहीं देखने होते, रडार होती है, रडार है,
और रडार कैच करती है आगे से क्या आ रहा है क्या नहीं रहा। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे पास रडार चाइनीज है इसलिए बंद हो गई होगी। तो मतलब वो था कि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के मजे ले, और अब उधर पाकिस्तान को लगा बेइज्जती हो रही है। तो वो इमरान खान का भाषण सुनिए आपको, मतलब मैंने उससे ज्यादा रोता हुआ भाषण नहीं सुना किसी आदमी। इमरान खान इमरान खान प्रधानमंत्री है, वो पाकिस्तान की संसद में खड़ा होकर भाषण दे रहा है। वो कह रहा है भारत ने ये लड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन हम भारत से डरने वाले नहीं है।